गुटनिरपेक्षता उन गुटनिरपेक्ष देशों की विदेश नीति का हिस्सा है जिन देशों ने न तो पूंजीवादी शक्ति और न ही समाजवादी शक्ति का साथ दिया। इसका उद्देश्य आपस में शांति, स्वतंत्रता एवं सामूहिक सहभागिता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल जाफिर की भूमिका प्रमुख थी। इन सब के प्रयासों से 1961 में 25 सदस्यीय गुट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन जापान की राजधानी में आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्षता का शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। प्रारंभ में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या की लगभग 1/3 थी, इसलिए इन्हें द्वितीय शक्ति की संज्ञा दी गई थी। प्रारंभ में जहां इसके सदस्यों की संख्या 25 थी, वहीं इस समय 118 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 51% है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत विश्व के 2 महाशक्तियों से अलग रहकर अपने हितों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से दुनिया के नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों द्वारा किया गया था। दिसंबर 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया था। तब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जा रहे थे, जो कि जिन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत की गई थी, अभी वैसी ही परिस्थितियां नहीं रही। लेकिन पिछले कुछ सालों में आयोजित इसके शिखर सम्मेलनों के विषय पर गौर किया जाए तो इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाती है। इसका उद्देश्य शीत युद्ध एवं सैनिक गठबंधन से अलग रहने के अतिरिक्त आपसी संबंधों के द्वारा प्रगति भी था। आतंकवाद एवं पर्यावरण संकट जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान में इसकी भूमिका अहम हो सकती है और इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। विश्व शांति एवं सह अस्तित्व भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल था, जिसके लिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को साथ मिलकर काम करना ही होगा। भारत को भी पूर्ण रूपेण गुटनिरपेक्षता की ओर आगे बढ़ना होगा और हमेशा अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। वर्तमान में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें संसदीय दल के नेता गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का यह दूसरा कार्यकाल है और जनता ने उन्हें दोबारा देश सेवा का अवसर प्रदान करते हुए भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की कमान सौंपी है। साल 2014 में अचानक से भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के
उम्मीदवार के रूप में देश के सामने रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक ऐसी लहर बनी कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को घुटने के बल बैठा दिया और एक तरफा जीत हासिल करते हुए सत्तासीन हुई। उसके पश्चात भाजपा ने देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी सालों से काबिज समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेताओं को उनकी पारंपरिक सीटों पर हराया।